पिछले कुछ दिनों से नेपाल और भारत के बीच रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी है और इसकी कड़वाहट के चलते लोगों में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। और इस बीच खबर है कि नेपाल से इस वक्त आर्थिक संकट से भी नेपाल गुजर रहा है। ये पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत से सटा नेपाल हमेशा से ही भारत का मित्र राष्ट्र रहा है। भारत के लोग नेपाल के साथ रोटी और बेटी के संबंध को बनाकर रखते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से नेपाल की सत्ता पर काबिज ओली सरकार भारत की जनता से खासी नाराज नजर आ रही है। इसकी वजह भारत से तकरार को माना जा रहा है, जिसकी तस्वीर नेपाल की सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के रूप में दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल आर्थिक संकट से भी गुजरता नजर आ रहा है। खाद्य सामग्रियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेपाल में महंगाई की मार नेपाल के नागरिकों पर भारी पड़ रही है। नेपाल अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा और इसकी सजा अब नेपाल की आम जनता को मिल रही है। जी हाँ, नेपाल सरकार ने भारत के 3 इलाके को अपना बताते हुए नया नक्शा जारी किया और नया नागरिकता कानून बनाकर भारत और नेपाल के रोटी और बेटी के संबंधों में गहरी खाई खोद दी। भारत के नागरिकों के नेपाल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद अब नेपाल में रोजमर्रा के सामानों के दामों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। नेपाल और भारत के बीच तल्खियों से नेपाल में अब ओली सरकार के खिलाफ नेपाली सड़कों पर विद्रोह देखने को मिल रहा है। बाहर में गाड़ी जाती नहीं है, इसीलिए दिक्कत है कि सामान वगैरह इधर से जाते हैं उधर से, तो इसीलिए महंगा तो लगाएंगे बाहर में, क्यों गाड़ी कम हो रहे जाना के लिए। अभी अब खुल रहे तो पूरा खुल रहे तो 1-2 गाड़ी जा रहे बाहर में। चीनी वगैरह थोड़ा महंगे है अभी बाहर में, तो ये दर तो वही है 70-80 रुपये किलो। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ नेपाल में ही प्रदर्शन कर ओली का पुतला भी फूंका जा रहा है और आम लोगों को अब रोजमर्रा की जरूरतों का सामान महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। हालांकि नेपाल सरकार के खिलाफ अब खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल उर्फ प्रचंड ने मोर्चा खोल दिया है। लिहाजा अब नेपाल की सरकार अस्थिर दिख रही है। कभी भी नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। भारत से नेपाल के संबंध खराब होने के चलते नागरिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ओली जहां चीन के सुर में सुर मिला रहे हैं, तो वहीं नेपाल की जनता ओली के खिलाफ सड़कों पर लामबंद होती नजर आ रही है। महंगाई की मार झेल रहे नेपाली नागरिकों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। वहीं चीन के बहकावे में आकर नेपाल अब अपनी बर्बादी की दास्तान खुद लिख रहा है। समय हमारे यहाँ जो है चीनी महंग हो गया है, दाल महंग हो गया है और आलू प्याज सब कुछ महंग हो गया है। सब जो है जिसके पास वो मनमानी रेट से बेच रहे हैं। अब नेपाल बॉर्डर बंद होने के कारण से अभी नेपाल में बहुत बड़ा समस्या आ चुका है। भारत नेपाल टकराव बेकार में वो कर रहा है, उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ नेपाल भारत का, हर चीज का महंगाई हो गया, साग सब्जी को छोड़, चावल हुआ, चीनी हुआ, रोजमर्रा चीज जितने हैं सब महंगाई हो गया। नेपाल में जनता सरकार से त्राही कर रही है। नेपाल के जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार के खिलाफ भारत के रिश्तों को लेकर नेपाल की ओली सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। नेपाल के पूर्व मंत्री भी मानते हैं कि भारत और नेपाल के रिश्ते मधुर होने चाहिए। नेपाल में भारत के साथ रिश्ते को लेकर नेपाल सरकार के खिलाफ भले ही बगावत का बिगुल सड़क से लेकर संसद तक फूंक दिया हो, लेकिन नेपाल के नेता अभी भी सत्ता पलट से इनकार कर रहे हैं। जबकि नेपाल में लगभग 46% आबादी मधेसियों यानी कि भारतीय मूल के नागरिकों की बताई जाती है, जो नेपाल की सत्ता चुनने में अहम भूमिका निभाते हैं। और भारत की जहाँ तक सवाल है, नेपाल एक स्वतंत्र मुल्क है, स्वतंत्र राष्ट्र है। जिस तरह नेपाल और भारत का संबंध होना चाहिए, उस तरह से चाइना और नेपाल का संबंध होना चाहिए। नेपाल 2 देश के बीच में है, इसलिए 2 हमारे देश जो है, चाइना भी पड़ोसी देश है, भारत भी पड़ोसी देश है। दोनों देशों से हमारा एकदम बराबर का संबंध होना चाहिए। आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रहा नेपाल भारत की मंडी पर निर्भर करता है। भारत से सटे होने के नाते नेपाल चीनी और नमक तक भारत का खाता है। चीन से नेपाल की आबादी वाले इलाके काफी दूर पड़ते हैं, जिससे खाने की वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन काफी महंगा हो जाता है।
भारत की सीमा से जाने वाले सामानों जैसे हरी सब्जियां या अन्य सामान कम लागत में नेपाल की आवाम को हासिल हो जाती है, जिससे नेपाल अपनी महंगाई कम कर पाता है। लेकिन चीन की जाल में नेपाल पूरी तरह से फंस चुका है और अपनी आर्थिक तंगी का शिकार खुद हो गया है। नेपाल सरकार के विधायक संतोष पांडे भी मानते हैं कि भारत से आने जाने वाले सामानों के चलते नेपाल में लोगों को सस्ते दर पर सामान उपलब्ध था। अगर ये सीमा सील नहीं होता, पहले जैसा सहजता होता, भारत से नेपाल सामान आते और अब इसका आदान प्रदान होता, तो मुझे लगता है कि एकदम सहज होता। और इसके जो महंगाई आप देख रहे हैं, जितने दूरी ट्रांसपोर्टेशन जितना लंबा होगा उतना ही महंगा होने का बात है। कि दोनों देश को पहल करके इसे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे सहज बनाने का काम करना चाहिए। ये सहज होते ही ये जो महंगाई है, ये महंगाई को हम लोग काबू पाने में सक्षम और सबल हो जाएंगे। नेपाल और भारत के बीच रिश्तों में कड़वाहट ने नेपाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नेपाल में अब आर्थिक संकट देखा जा रहा है। देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि नेपाल अब कैसे चीन के चंगुल से बच पाएगा और अपनी खस्ता हालत से उबर पाएगा और फिर दोनों देशों के नागरिक पहले जैसी जिंदगी जी पाएंगे। भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच बढ़ती तल्खियों ने नेपाल को आर्थिक संकट के दौर पर लाकर खड़ा कर दिया है। नेपाल में रोजमर्रा की उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दामों में लगातार बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि नेपाल और भारत के रोटी बेटी के संबंध कब